आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 16 और 17 जून के करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड फैक्ट्स के बारे में। ये जो ग्लोब आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसलिए है क्योंकि जो नेशनल ज्योग्राफिक है, नेशनल ज्योग्राफिक उसने वर्ल्ड का 5th ओशियन डिक्लेयर किया है, सदर्न ओशियन को, जो कि अंटार्कटिका के पास है। इसको सदर्न ओशियन और अंटार्कटिका ओशियन भी अब कहते हैं। तो कुल मिला के अब जो वर्ल्ड में ओशियंस हैं वो कुल 5 हैं, जो कि हैं पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, अंटार्कटिका ओशियन या कि और सदर्न ओशियन भी इसी को कहते हैं, और जो 5वां है वो है आर्कटिक ओशियन। मतलब अब कुल वर्ल्ड में 5 ओशियन है, और जो 5th ओशियन जो अभी डिक्लेयर हुआ है नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा वो है सदर्न ओशियन, जिसको कि अंटार्कटिका ओशियन भी कहते हैं। डेली करंट अफेयर की क्लासेस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी पीडिया पे मिल जाएगी। आज का पहला क्वेश्चन है, हु लॉन्चेस संकल्प से सिद्धि मिशन वंदन स्कीम। तो इसको लॉन्च किया है, जिनकी आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, अर्जुन मुंडा जी ने। ये इनके अंदर जो मिनिस्ट्री आती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। साथ ही साथ इन्होंने 7 न्यू ट्राइब आउटलेट्स का भी इनॉग्रेशन किया है, लॉन्च किया है। 7 न्यू ट्राइब्स इंडिया आउटलेट और क्या किया है, ट्राइब्स इंडिया कॉफ़ी टेबल बुक भी लॉन्च की है, ट्राइब्स इंडिया कॉफ़ी टेबल बुक। साथ ही साथ वन धन की वेबसाइट लॉन्च की है, वन धन की वेबसाइट, और एक नया ट्राइफेड का हेड ऑफिस भी दिल्ली में लॉन्च किया है। नया ट्राइफेड का हेड ऑफिस भी दिल्ली में लॉन्च किया है, दिल्ली में। ये जो मिशन वंदन है, मिशन वंदन संकल्प से सिद्धि, इसमें ट्राइफेड, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तीनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। जो ट्राइफेड है उसका फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ट्राइफेड। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ये फॉर्म्ड हुआ था 1987 में, और इसके जो इस समय चेयरमैन है वो है रमेश चंद्र मीना जी, और इसके जो एमडी हैं इस समय वो है प्रवीर कृष्णा। और जो 7 आउटलेट्स जो अभी लॉन्च किया है, वो लॉन्च हुआ है 2 जगदलपुर जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, 3 रांची में, 1 जमशेदपुर, रांची और जमशेदपुर दोनों झारखंड में है, और 1 जो है सारनाथ जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पे जो 7 आउटलेट्स है उसका इनॉग्रेशन किया है। इन 7 आउटलेट्स के बाद जो कुल ट्राइब्स इंडिया के आउटलेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 141। नरेंद्र सिंह तोमर जी जो हैं, ये हमारे मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये मिनिस्टर है हमारे मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट,
और इनके अंडर एक और मिनिस्ट्री आती है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। पीयूष गोयल जी के अंडर जो मिनिस्ट्री आती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के अंडर जो मिनिस्ट्री आती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया नो मोर, IMD एंड IMCR लॉन्च एक्सपर्ट कमेटी टू एलिमिनेट विच डिजीज इन इंडिया। तो ये जो मलेरिया नो मोर एक संस्था है, IMD, और IMD का मतलब इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, इन तीनों ने एक कमेटी बनाई है कौन सी बीमारी को या रोग को इंडिया से मुक्त करने के लिए। तो ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं, मलेरिया नो मोर, ये डिजीज़ है मलेरिया जो कि फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के काटने से होता है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के बाइट करने से होता है। ये तीनों जो संस्था हैं ये एक क्लाइमेट बेस्ड सोल्यूशन निकालेंगी कि क्लाइमेट को किस रूप से किस तरह से रखा जाए कि ताकि ये मलेरिया ना हो। क्लाइमेट बेस्ड सोल्यूशन निकालेगी ताकि एलिमिनेट किया जा सके मलेरिया को, टू एलिमिनेट मलेरिया। जो ICMR है, ICMR, उसके जो डायरेक्टर जनरल है इस समय वो है बलराम भार्गव। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ये मलेरिया नो मोर कैंप जो संस्था है, मलेरिया नो मोर, इसके CEO हैं मार्टिन एडलंड। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सिएटल USA में। और जो IMD है यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो है मृत्युंजय मोहपात्रा। और जो IMD है उसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। लास्ट ईयर WHO ने अफ्रीका को पोलियो फ्री कर दिया था, यानी कि वहाँ पे कोई भी पोलियो के केसेस हम नहीं देखे थे। श्रीलंका और मालदीव्स को WHO ने मीजल्स और रूबेला फ्री कर दिया था। मीजल्स और रूबेला फ्री। एड्स जो है हम लोग 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाते हैं, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। हाल ही में जो UNAIDS संस्था है, UNAIDS, उसने कहा है कि वो 2030 तक वर्ल्ड एड्स फ्री कर देंगे, यानी कि एड्स को इरेडिकेट करने के लिए कहा है कि वो एड्स 2030 तक ख़त्म कर देंगे। और जो UNAIDS है संस्था, उसके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो है विनी बनायनीमा। और UNAIDS का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में UNAIDS का। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट बाय सिप्री जो संस्था है उसके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई जिसमें यह बताया गया कि किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स या न्यूक्लियर वेपन किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा है।
तो जो सिप्री है उसने एस्टिमेट किया है कि जो रसिया है उसके पास सबसे ज़्यादा 6,255 न्यूक्लियर वेपन है। दूसरे नंबर पे है यूएसए जिसके पास 5,550 कुल वेपन है, और तीसरे पे है चाइना जिसके पास 350 लगभग न्यूक्लियर वेपन है। इंडिया जो है उसके पास 156 न्यूक्लियर वेपन की संख्या है कुल, जो कि पाकिस्तान से भी कम है। पाकिस्तान के पास 165 है। सिप्री जो संस्था है, सिप्री जो संस्था है उसका फुल फॉर्म है सिप्री का स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसने अपनी 52nd एडिशन निकाली थी सिप्री ईयरबुक की, जो कि 2021 की है। इंडिया की न्यूक्लियर वेपन की एक पॉलिसी भी है, न्यूक्लियर पॉलिसी भी है, जिसे कहते हैं नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। यानी कि अगर कभी भी न्यूक्लियर वेपन का हमला होता है तो उसमें इंडिया पहले यूज़ नहीं करेगा। जो अपोजिट कंट्री रहेगी या जिसने भी हमला किया होगा, अगर उसने यूज़ किया तभी इंडिया यूज़ करेगा, नहीं तो इंडिया कभी न्यूक्लियर यूज़ पहले हमला नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, इंडिया एक्सटेंडेड 4th LOC। LOC का फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट। इंडिया एक्सटेंड 4th LOC ऑफ $100.28 मिलियन का किसको लोन ग्रांट किया है, मतलब अप्रूव किया है। तो LOC एक तरह का लोन होता है, जैसे कि कोई एक संस्था है, मान लीजिए ए, और एक ये है बी, एक कंट्री है ए और एक कंट्री है बी। अगर इसने कह दिया है कि ये कंट्री बी को 100 मिलियन का लगभग LOC अलॉट कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये 100 मिलियन इस कंट्री के लिए निकाल के रख दिया है। कंट्री बी को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो ये 100 मिलियन से आके वो पैसा ले सकता है, और बाकी जो पैसा बचा रहेगा, जैसे कि कंट्री बी को इस समय $50 मिलियन की ज़रूरत है, तो $50 मिलियन लेके जाएगा और 50 इनके पास बचा रहेगा, और बाद में अगर लेना चाहे तो ये 50 और ले सकता है। तो LOC एक तरह का रिजर्व कह सकते हैं। लोन के तौर पे अगर किसी देश को देना है तो आप उसको रखते हैं, और फिर बाद में जिस कंट्री को चाहिए होता है वो अपना, अगर उनको ज़रूरत पड़ती है तो ले जाती है। तो ये जो 4th LOC $108.28 मिलियन का इंडिया ने एक्सटेंड किया है, वो किया है एस्वातिनी को। एस्वातिनी ये जो कंट्री है, ये जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है उसमें एक छोटा सा देश है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, जिसकी कैपिटल है मवाबने। मवाबने, इसका जो पहले नाम था वो था स्वाजीलैंड, अब जो न्यू नेम है उसका वो है एस्वातिनी। इंडिया ने श्रीलंका को भी $100 मिलियन का LOC ग्रांट किया है सोलर पावर के लिए, सोलर पावर के लिए। मालदीव्स को $50 मिलियन का ग्रांट प्रूव किया है ताकि वो फाइनेंस कर सके डिफेंस प्रोजेक्ट को। फाइनेंस करेगा डिफेंस प्रोजेक्ट के लिए $50 मिलियन का। और जो निकारागुआ है, निकारागुआ, इसको इंडिया ने 7.35 मिलियन का LOC ग्रांट किया है हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल के लिए, ताकि वहाँ पे हाईटेक हॉस्पिटल बनाया जा सके, मशीन्स बाकी सब जो ज़रूरतें पड़ती है हॉस्पिटल में उसके लिए। ये जो एस्वातिनी है इसकी कैपिटल है मवाबने, मवाबने। इसकी जो करेंसी चलती है वो है स्वाजी लेलन गेनी, यानी कि SZL भी कहते हैं इसको। और जो हमारे
एस्वातिनी के इंडियन हाई कमिश्नर हैं वो हैं राधा वेंकटरमन, राधा वेंकटरमन एस्वातिनी के इंडिया के हाई कमिश्नर हैं। अब कुछ छोटे न्यूज़ देखते हैं जो रिसेंट न्यूज़ में थे, एक एक करके। ICICI बैंक लॉन्च डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन फॉर कॉर्पोरेट्स। ICICI स्टैक नाम का ICICI बैंक ने एक डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन लॉन्च किया है कॉर्पोरेट्स के लिए। ये जो इसने लॉन्च किया है, ये इसलिए लॉन्च किया है ताकि ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके 24/7 सारे कस्टमर को, और उनको बैंक जाने की ज़रूरत ना पड़े। कोविड के कारण जो दिक्कतें आ रही है, जाना ना पड़े, ऑनलाइन ही सारा कर सके। ये जो ICICI स्टैक है, इसमें लगभग 500 सर्विसेज प्रदान की जाएंगी, 500 सर्विसेज लगभग प्रदान की जाएंगी। और जो ICICI बैंक है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 1955 में हुआ था, जो कि इनकॉर्पोरेट हुआ था फिर 1994 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। इसके जो MD और CEO हैं ICICI बैंक के, ICICI बैंक के जो MD और CEO हैं वो है संदीप बख्शी जी। और इसका जो टैग लाइन है, टैग लाइन हर बैंक का होता है, इसका जो टैग लाइन है वो है हम है ना ख्याल आपका, हम है ना ख्याल आपका। जो ICICI बैंक है, इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट टू स्टार्ट लाइट हाउस प्रोजेक्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड यूथ। जो लो इनकम और स्लम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट ने एक लाइट हाउस प्रोजेक्ट चालू किया है, जिसमें वो उनके स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे किसको ज़रूरत है, कौन कितना, किसके अंदर क्या टैलेंट है, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसकी जो स्किल है उसको इम्प्रूव करने में उसकी मदद करेंगे। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट। दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल जी, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं अनिल बैजल जी। अगला है LIC CSL यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कार्ड सर्विसेज एंड लिमिटेड लॉन्च्ड प्रीपेड गिफ्ट कार्ड, जिसका नाम शगुन है, ऑन IDBI बैंक्स रुपे प्लेटफॉर्म। जो IDBI बैंक का रुपे प्लेटफॉर्म पे, उस पर LIC CSL ने एक प्रीपेड गिफ्ट कार्ड लॉन्च किया है, जिसका कि नाम है शगुन। ये जो शगुन गिफ्ट कार्ड है, ये इनिशियल जो यूज़ में रहेगा वो LIC
और उनके सब्सिडरी LIC एंड इट्स सब्सिडरीज और उनके एसोसिएट्स के लिए खाली रहेगा। अगला देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल आनंद मोहन बजाज अपॉइंटेज इन सेबी बोर्ड। जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिशियल हैं आनंद मोहन बजाज जी, उनको अपॉइंट किया गया है सेबी के बोर्ड मेंबर्स में, जिसका कि सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनके पहले जो थे वो थे तरुण बजाज जी, जिनके बाद अब आनंद मोहन बजाज जी बनेंगे। तरुण बजाज जी इस समय जो हैं वो रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, रेवेन्यू सेक्रेटरी। सेबी जो है, सेबी वो इस्टेब्लिश हुआ था 12 अप्रैल 1992 को। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई महाराष्ट्र में। इसके जो चेयरमैन है इस समय वो है अजय त्यागी जी, अजय त्यागी जी। अगला देखते हैं, न्यूजीलैंड टू लॉन्च फिनलैंड डिज़ाइन वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सेटेलाइट। तो जो न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड वहाँ से जो फिनलैंड द्वारा बनाया गया है, न्यूजीलैंड कंट्री जो है वहाँ से लॉन्च किया जाएगा, फिनलैंड के द्वारा बनाया गया पहला वर्ल्ड का, दुनिया का पहला वुडन सेटेलाइट, जिसका कि नाम है वीज़ा वुडसैट। ये लॉन्च कौन करेगा? ये लॉन्च करेगा ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ये जो वीज़ा वुडसैट है ये 10x10 × 10 का एक क्यूब टाइप का सेटेलाइट, नैनो सेटेलाइट रहेगा, नैनो सेटेलाइट क्यूब शेप का है। जो ESA है, ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, ये बना था, इस्टेब्लिश हुआ था 1975 में। इसका हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में। और इसके जो इस समय डायरेक्टर जनरल हैं, DG हैं, वो हैं जोसेफ एस्कबैचर, जोसेफ एस्कबैचर इसके डायरेक्टर जनरल हैं। अगला है, चाइना टू लॉन्च फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंजो 12 सिंस 2016। चाइना जो है वो 2016 के बाद से अपना पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट लॉन्च करेगा, जिसका कि नाम है सेंजो 12। ये जो चाइना का 11 मिशन है, उसका तीसरा मिशन है। 11 मिशन कुल टोटल करेगा, जिसमें से ये तीसरा मिशन है उसका। चाइना जो है वो अपना एक अलग से स्पेस स्टेशन ही बना रहा है, स्पेस स्टेशन बना रहा है। और जो चाइना है उसने
वह दूसरा कंट्री है, सेकंड कंट्री है जिसने अपना मार्स पे रोवर भेजा था, मार्स पे रोवर भेजा था जिसका कि नाम था ज़ुरोंग। ज़ुरोंग नाम का मार्स पे रोवर भेजने वाला दूसरा कंट्री था चाइना। अगला देखते हैं इम्पॉर्टेंट डेज कुछ। 13 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल अल्बिनिज़म अवेयरनेस डे 2021, 13 जून को मनाया गया, जिसका कि इस बार थीम था स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। इंटरनेशनल अल्बिनिज़म अवेयरनेस डे 2021 का थीम है स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। फिर 14 जून को पड़ता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जिसका कि थीम था गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। अगला है 15 जून को मनाया जाता है ग्लोबल विंड डे। फिर 15 जून को ही मनाया जाता है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे, और 15 जून को ही मनाया जाता है एशियन डेंगू डे। एशियन का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जो एल्डर अब्यूज़ अवेयरनेस डे है, इसका इस बार थीम था एक्सेस टू जस्टिस। और ये जो एशियन डेंगू डे है, इसका इस बार थीम था एशियान यूनाइट अगेंस्ट डेंगू अमिड द पैंडेमिक। अगला है 16 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। जो एशियन है, इसकी जो इस बार की चेयर कंट्री है उसका नाम है ब्रुनेई दारुसलाम की कंट्री जो है वो इस बार की चेयर कंट्री है एशियान की। और जो 2021 का एशियन चेयरमैनशिप है, एशियन चेयरमैनशिप, उसकी जो थीम है वो है वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर। वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर। जून इंटरनेशनल अल्बिनिज़म अवेयरनेस डे, 14 जून वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 15 जून ग्लोबल विंड डे, वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, एशियन डेंगू डे, और 16 जून को है मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में हम देखेंगे 18 जून के करंट अफेयर्स की।